हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन क्लीमेंसन अपचयन द्वारा किया जा सकता है। और यहाँ पर हमें चार भिन्न भिन्न विकल्प दिए गए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे क्लीमेंसन अपचयन के विषय में, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो मुख्य अवधारणा संबंधित होगी, प्रश्न की मुख्य अवधारणा जो संबंधित होगी वो किससे संबंधित होगी? क्लीमेंसन अपचयन से। और यदि हम बात करें अब, तो क्लीमेंसन अपचयन के अंतर्गत होता क्या है, तो हम लिख सकते हैं कि जो कार्बोनिल समूह होते हैं, अर्थात हम एक प्रकार से कह सकते हैं ये जो कार्बोनिल समूह हैं, कार्बोनिल समूह जो हैं वह जिंक एवं अमलगम की उपस्थिति में और HCl की उपस्थिति की यदि हम बात करें तो वह हाइड्रोकार्बन्स अर्थात CH2 में परिवर्तित हो जाते हैं, परिवर्तित होते हैं। और यही क्या कहलाता है? क्लीमेंसन अपचयन कहलाता है। पहले नंबर पे के विकल्प में हमें दिया गया है कि बेंजीन एल्डिहाइड को बेंजेन अल्कोहल में परिवर्तित करने पर। तो यहाँ पर हम ए विकल्प के विषय में बात कर लेते हैं। पहला ए विकल्प हमें क्या दिया हुआ है? बेंजीन एल्डिहाइड। तो बेंजीन एल्डिहाइड के लिए हमें एक बेंजीन वाले बनानी होगी, ये इस प्रकार से। और यदि हम बात करें तो एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में? H और द्विबंध के साथ में यहाँ पे ऑक्सीजन हो जाएगा। यहाँ पर यदि हमें इसका क्लीमेंसन अपचयन करवाना है तो क्या होगा? Zn अमलगम और यहाँ पर HCl की उपस्थिति में हम देखेंगे कि यहाँ पर इस प्रकार से। और यदि यहाँ पर देखा जाए तो CH3 यहाँ पर होगा, जो कि क्या कहलाता है? टालुइन कहलाता है। क्या कहलाता है? टालुइन कहलाता है। अतः विकल्प ए जो है हमारा गलत साबित होता है। अगर हम बात करें विकल्प बी के बारे में, तो यहाँ पर देखिए साइक्लोहेक्सेनोन को साइक्लोहेक्सेन की यदि हम बात करें तो ये दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो साइक्लोहेक्सोनोन है वह साइक्लोहेक्सेन के अंदर परिवर्तित हो रहा है। तो विकल्प बी जो है हमारा सही उत्तर होगा। अब हम बात करें विकल्प सी के विषय में, तो विकल्प सी क्या है? देखिए, विकल्प सी के बारे में हम बात करें तो विकल्प सी की संरचना को यहाँ पे हम एक बार देख लेते हैं। बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल क्लोराइड के बारे में यदि हम बात करें तो किस प्रकार से इसको संरचित किया जा सकता है? इस प्रकार से। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यह सी और द्विबंध के साथ में तो ऑक्सीजन होगा ही सही, यहाँ पे Cl हमें इस प्रकार से विन्यासित करना होगा। पुनः Zn और Hg और यहाँ पर HCl। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यह इस प्रकार से CH2Cl के अंदर बदल जाएगा, अर्थात हम देख पा रहे हैं कि यह हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर हमने देख लिया। और विकल्प बी की यदि हम बात करें तो साइक्लोहेक्सेनोन, जो कि साइक्लोहेक्सेन के अंदर परिवर्तित हो रहा है, अर्थात ये कहाँ से किस में परिवर्तित हो रहा है? यह एक प्रकार से हाइड्रोकार्बन के अंदर ही परिवर्तित हो रहा है। पुनः विकल्प डी की यदि हम बात करें तो बेंजोफिनोन जो फेनिल मेथेन के, तो विकल्प डी भी हमारा सही एवं वांछित उत्तर होगा। देखिए किस प्रकार से विकल्प डी को हम यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। देखिए, ये हमारे पास में बेंजीन वाले इस प्रकार से हो जाएगी, यहाँ पर हमारे पास में कार्बन होगा और यहाँ पर इस प्रकार से हम एक और बेंजीन वाले को बना देंगे और इसका क्लीमेंसन अपचयन होगा Hg और यहाँ पर HCl होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये जो कार्बन है यह किस में परिवर्तित हो जाएगा? CH2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि यह एक हाइड्रोकार्बन के अंदर परिवर्तित हो रहा है और ये क्या है हमारा? डाईफेनिल मेथेन। डाईफेनिल मेथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डाईफेनिल मेथेन हो जाएगा और ये हमारे पास में बेंजीफिनोन कहलाएगा। बेंजीफिनोन। और हमने देखा कि यहाँ पर यह जो है किस में परिवर्तित हो रहा है? हाइड्रोकार्बन के अंदर परिवर्तित हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि बी और डी जो विकल्प हैं वह हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा की पूर्ण रूप से अनुपालना करते हैं। अतः विकल्प बी एवं डी हमारे सही एवं वांछित उत्तर होंगे। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।